अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, फ्यू मंथ से जो हमारे पास एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि हमारा जो सिविल जज का जो है वो सिलेबस कैसा होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने डियर स्टूडेंट्स जो है वो तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दी है और एक फुल फ्लैज जो है वो सिलेबस आप तक पहुंचा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सिलेबस जो है वो उसमें प्रीवियस पेपर्स की तरह यहाँ पर भी आपके सिलेबस में 7 पेपर रखे हुए हैं। एक माइनर सी जो है वो इसके अंदर जो है वो तब्दीलियां की गई हैं, अदरवाइज सारे का सारा सिलेबस वही है जो कि प्रीवियसली चल रहा है। ठीक है, जहां पर भी कोई अमेंडमेंट है तो हम आप तक जरूर उसको शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट ने ये सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड करके हर किस्म की कंफ्यूजन जो है वो आपके जहन से निकाल दी है और एक जबरदस्त जो है वो मैसेज आपको दिया है कि कॉम्पिटेंसी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स लेंगे और उन कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स या लॉयर्स को ही हम जुडिशियल ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम एक बहुत इंफॉर्मेटिव जो अपना लेक्चर आप तक पहुंचाएंगे कि सिविल जज में आप नाकाम क्यों रहते हैं, आपकी नाकामियां क्या हैं और आप इसको दूर कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर को आपने जो है वो जरूर सुनना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पेपर हैं सिविल जज के। हमने हर पेपर का डियर स्टूडेंट्स जो है वो सेपरेट लेक्चर आपको दिया है और सेपरेटली उसको अपलोड किया हुआ है। यानी पहला जो हमारा लेक्चर है वो सिविल लॉज के ऊपर है, पेपर 1 और पेपर 2 डिस्कस है। फिर क्रिमिनल लॉ हमने किया, फिर जनरल लॉ किया, फिर इंग्लिश किया, उर्दू किया और आज जो है वो हम जो है वो जनरल नॉलेज के बारे में आपको आगाही देने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है। हालांकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको डरने और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो जनरल नॉलेज में बिल्कुल नील है। ठीक है जी। वो जनरल नॉलेज को अपने को इंप्रूव ही नहीं कर पाता, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंशाल्लाह हम इस नाकामी को आपकी दूर करेंगे और बताएंगे इसका तरीकाकार क्या है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल है अलगाजी लॉ अकेडमी, उसके अंदर जनरल नॉलेज आप लिखेंगे अलगाजी लॉ अकेडमी जनरल नॉलेज, तो उसके ऊपर हमने 3 जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। जबरदस्त लेक्चर्स हैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कि हमने जनरल लॉ को पढ़ना कैसे है, जनरल नॉलेज को हमने पढ़ना कैसे है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर इंक्लूड क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं इसके अंदर। तो उन लेक्चर्स को भी सुनिएगा और इस लेक्चर को भी साथ मिला लीजिएगा। एक अच्छा व्यू जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। हमारा जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे वो उसी तरह ही रटे हैं, इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले। ये जनरल नॉलेज का भाई हल नहीं है। जनरल नॉलेज आपको सब्जेक्टिव टाइप पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऑब्जेक्टिव तैयार होगी। जो हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो जनरल नॉलेज दिया गया है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव थे और 60 नंबर जो हमारे सब्जेक्टिव थे। ठीक है जी। लेकिन अब क्या किया है, जो नया सिलेबस दिया है उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एक सब्जेक्ट था वो निकाल दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के अंदर 4 चीजें ही उन्होंने रखी हुई है। 5वीं जो चीज थी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात थी, वो स्किप कर दिया गया है। तो अब हमने देखना है कि आने वाले दिनों में क्या वो पोर्शन सारे का सारा 100 का ऑब्जेक्टिव ही रहता है या सब्जेक्टिव होगा। सो आई थिंक जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला के ये जो पोर्शन जो है वो आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, करना क्या है हमने, तो हम उसके बारे में जो है वो हमारे जो उधर के लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं कि उन लेक्चर्स को भी देखिए गाजी लॉ अकेडमी जनरल नॉलेज का और आज का, उनको मिला के देखिएगा। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से आपको बताया कि जनरल नॉलेज को कैसे स्टडी करना है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स,
इस जनरल नॉलेज के अंदर क्या है, पेपर नंबर 7 है, लास्ट पेपर है और 100 मार्क्स का है। इसको 4 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है। नंबर 1 इज द एवरीडे साइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, एवरीडे साइंस के अंदर जो है इसको क्या करना है, क्या इंक्लूड है इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी जबरदस्त सी बुक्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने आपको रिकमेंड की हुई है कि बाखुदारा इसको पढ़े। ठीक है जी। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है एजिमोव्स न्यू गाइड टू साइंस, आइजक एजिमोव। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो तमाम एवरीडे साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर दिया गया है। तो अगर आप इसके कंटेंट्स देखते हैं तो आई थिंक जो है वो इसके 17 जो हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं इसके जो कि आपने पढ़ने हैं। ठीक है जी। सो 1 बाय 1 जो है वो चैप्टर 1 जो है व्हाट इज साइंस के बारे में है। चैप्टर 2 यूनिवर्स के बारे में आपको बताता है कि यूनिवर्स क्या है। चैप्टर 3 जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में बताता है। चैप्टर 4 जो है वो अर्थ यानी जमीन के बारे में बताता है। चैप्टर 5 एटमॉस्फेयर के बारे में है। चैप्टर 6 जो है वो एलिमेंट्स के बारे में है, आंसर जिसे कहते हैं। चैप्टर 7 पार्टिकल्स के बारे में है। चैप्टर 8 वेव्स के बारे में है और चैप्टर 9 मशीन के बारे में है। चैप्टर 10 रिएक्टर है, रिएक्टर। चैप्टर 11 मॉलिक्यूल एंड द चैप्टर 12 द प्रोटीन। चैप्टर 13 द सेल। Chapter 14 the microorganisms. Chapter 15 is the body, and the chapter 16 the species, and the chapter 17 is the mind. ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एवरीडे साइंस पढ़नी है तो ये हम आपको बुक रिकमेंड कर रहे हैं, इसको आप अच्छे अंदाज से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है वो आप पीपीएससी और एफपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी डियर स्टूडेंट्स अपने साथ मिला सकते हैं। उनमें कौन सी जो है वो एवरीडे साइंस पूछी गई है, क्या कुछ पूछा गया है, उनको भी मिलाएं पास्ट पेपर्स और इसको भी मिलाएं और एक अच्छी तैयारी करें अपनी एवरीडे साइंस की। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ऊपर भी लिखा नीचे भी आएगा, इसका मतलब क्या है जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज से मुराद ये है कि अब आपने जनरली पूरी दुनिया को देखना है, दुनिया के माउंटेन्स देखने हैं, दुनिया के रिवर्स देखने हैं, कॉन्टिनेंट को देखना है, ओशंस को देखना है, स्पोर्ट्स को देखना है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखना है, शोबिस को देखना है, यानी हर तरह की जो बिगेस्ट हैं, जो स्मॉलेस्ट हैं, वो तमाम तरह की जो है वो मालूमात आपने हासिल करनी है। ठीक है जी। दुनिया के जो इदारे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हमने देखना है। सो ये वाली बातें डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास इसका एक जबरदस्त जखीरा मौजूद है कि हम ये जो वर्ल्ड नॉलेज है, ये जो जनरल नॉलेज है, ये कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। एक फुल फ्लेज तैयारी है, फुल फ्लेज टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में पूछा जाता है, जो पूछ रहे हैं वो 1 बाय 1 हम आपको तफसील से बताते हैं, इन डेप्थ बताते हैं। उसके बारे में जो कुछ भी है आज तक लिखा हुआ है वो सारा आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप किसी भी तरह से उसके बारे में कंफ्यूज ना हो। अगर आप इतनी स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये तो पोर्शन तबाही है ना जी, इसने आपको नंबर नहीं देने। ठीक है, इसमें फेल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर फेल नहीं है तो फिर इसमें नंबरिंग बहुत कम आती है, तो आपका एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। फिर है द पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान के बारे में जी जो मुतालिया पाकिस्तान है, ठीक है जी, पाकिस्तान का जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं सारे का सारा पाकिस्तान का जो है वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स, शोबीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, रिवर्स और इसके अलावा बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, द कैबिनेट, द पार्लियामेंट, द प्रोविंशियल असेंबलीज वगैरह वगैरह हर तरह का जो है वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में जो पाकिस्तान अफेयर्स है तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको प्रिपेयर कैसे करवाएंगे। अगर आपके पास पाकिस्तान स्टडी है, मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, एक तो वो उस पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 एक एक इवेंट को जो है वो हम देखेंगे। इसके अलावा
जो करंट सिनेरियो है मुल्क का वो हम देखेंगे, चाहे वो उसकी इकोनॉमी से है, चाहे वो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर से है, चाहे वो सीपैक के हवाले से है। हर एक का जो है वो अलहदा अलहदा से डियर स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इतनी डेप्थ से डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे जनरल नॉलेज को पढ़ते हैं जैसे हम बताते हैं, तो याद रखिएगा आपका इंग्लिश और उर्दू का जो ऐसे है वो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतनी गहराई में आपको चीजें बता देते हैं। नेक्स्ट है दी इस्लामिक स्टडीज फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। मुस्लिम कैंडिडेट से डियर स्टूडेंट्स जो है वो इस्लामिक स्टडीज के बारे में भी सवालात होंगे, उनके बारे में भी पूछा जाएगा, जैसे होली कुरान है, सुन्ना है, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द कंपेनियंस, द बैटल्स, तमाम कुछ जो है जो इस्लामिक स्टडी के बारे में सारा कुछ है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर जो एथिक्स है वो हमारे जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे सिविल जज के, वो अपनी इखलाकियात यानी एथिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट जो है वो आपको एक कंप्लीट जो है वो सिनेरियो, कंप्लीट जो सिलेबस है, कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका दिया जाएगा, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने जनरल नॉलेज को मजबूत कीजिएगा, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना बरतिएगा। हमारे यूट्यूब के जितने भी जनरल नॉलेज के हैं उनको देखें। हम आपको यकीन से ये कह रहे हैं कि आप जनरल नॉलेज को बड़ी हद तक इंप्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। उसको हल करने का तरीका भी बताया गया है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें बता दी गई है। हमारी फिजिकल क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम आपकी जनरल नॉलेज की कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जनरल नॉलेज हमसे सीखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप CSS कर रहे हैं, अगर आप PMS कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, 1 पेपर MCQs दे रहे हैं, तो आप टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। ये हम बड़े वसूख से आपको ये बात कहते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें और इसको शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।